हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर ऋषिता वंस अगेन। तो आज ना हम एक स्टोरी टाइम जैसी वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि मैं अभी रील स्क्रॉल कर रही थी तो एकदम से ना रील स्क्रॉल करते 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 मेरे पास एक स्टोरी टाइम आया मेरी फीड में। तो उसको देख के ना मैं रिलेट हो गई थोड़ा बहुत। तो मैंने सोचा मेरे पास भी एक ऐसी कहानी है बचपन की जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ना ये बात तब की है जब मैं क्लास 7th में थी। क्लास 7 से इसका कोई मतलब लेना देना नहीं है वैसे तो, पर क्लास 7th में थी इन द सेंस कि मैं 12-13 साल की ऐसी कुछ रही होंगी मैं। और हमारे साथ हुआ क्या था एक्चुअली में, हमारा ना पूरा ग्रुप था जो हम इधर खेलते थे गली में बचपन में, जैसे बच्चे खेलते ना वैसे ही हमारा पूरा ग्रुप था। मैं थी, मेरा भाई था, मेरे बाकी कजन्स थे, बुआ के बच्चे, और 2 बुआ के बच्चे थे। मतलब कैसे बताऊँ, लाइक मैं थी, मेरा बड़ा भाई था, मेरी बुआ का बेटा था, मेरी दूसरी बुआ का बेटा था, उनके 3 बच्चे थे, एक मेरी बहन भी थी, और जैसे बाकी इधर के भी जो भाई बहन हैं गली के सारे हम थे। और हम ना उस टाइम पे ना पबजी फ्री फायर ऐसा क्रेज़ चल रखा था। हम तो खेलते नहीं थे, लेकिन क्या हुआ था कि हमारा जो बड़ा भाई था वो उस टाइम पे 9th में था। तो सोचो 9th के बच्चे का बुद्धि ऐसी चल रही है। तो उस टाइम पे पबजी बहुत चलता था, तो हम ना कटहल का पेड़ होता है ना उसके ऊपर बैठे हुए थे, सारे सारे बैठ रखे, लाइक ट्री हाउस टाइप बना रहे थे कुछ। तो बनाते बनाते ना पता नहीं कहाँ से दिमाग में आया कि ऐसे रियल लाइफ में पबजी फ्री फायर कुछ खेलते हैं, कुछ क्रेजी करते हैं। तो क्या हुआ, हम जैसे बैठ रखे थे तो बड़े भाई ने कुछ ऐसे करके बोला, हमको ज़्यादा ध्यान भी नहीं आ रहा है, पर ऐसी कुछ बात हुई थी चलो पबजी फ्री फायर खेलते हैं। और हम ना उससे नीचे आ गए, पेड़ से नीचे उतरे, सारे चढ़े हुए थे, हम गली के सारे बच्चे मतलब उस पेड़ पे चढ़े हुए। सारे हम नीचे आए, सबने वो कुछ बंदूक सी बनाई, गन सी बनाई, वो लकड़ियाँ पकड़ के, और उसके बाद हम निकल गए ऊपर की तरफ। ऊपर नहर से ऊपर जाके ना 2 घर बने हुए थे, नए 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 घर बने हुए थे, वहाँ कोई रहता नहीं था। अब हम चल गए उधर की तरफ। अब हमें लग रहा है कि हम रियल लाइफ में पबजी प्लेयर है, हम तो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम चले गए उधर। उधर जाने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही हम वहाँ गए तो हमने सोचा चलो, हम तो छोटे छोटे थे। अब हमारे साथ, हम तो छोटे, मैं खुद छोटी थी, 12-13 साल के बच्चा छोटा ही होता है, मतलब छोटे ही थे। वो सबसे बड़ा मेरा भाई था, वो था 9th में था वो भी। तो सबसे बड़ा भी छोटा ही था, मतलब 9th में था। और बाकी सब हम छोटे छोटे थे। उसके बाद 9th, फिर 8th वाला था, मेरे को ना ऐसे साल याद नहीं है कि कितने साल के हम थे। तो 9th 8th ऐसे करके फिर हम थे 7th में। फिर मेरी बहन थी, वो 6th में थी। और फिर मेरे 2 छोटे छोटे भाई थे, मतलब कोई 3rd 4th में ऐसे वो रहे, वो 2 छोटे छोटे भी हमारे साथ आ गए थे। और फिर गली के जो भाई बहन होता है वो भी हम सब थे साथ में। तो अब हमने क्या किया कि चलो चलते हैं। अब हमने वो जो नए घर बने हुए थे ना, हम गली से गए हैं, गली बोल रही हूँ मैं, नहर थी, नहर से हम गए ऊपर की तरफ। वहाँ मतलब हमने घर पे किसी को भी नहीं बताया हम कहाँ जा रहे हैं, हम सिर्फ खेल रहे हैं अपने हिसाब से, हम पबजी खेल रहे हैं। हम खेलते खेलते हम चले गए उधर, गए वो 2 नए घर बने हुए हैं। 2 नए घर बने हुए, तो हमने सोचा कि अब हमें इन घर के अंदर जाना है, क्योंकि हम तो पबजी प्लेयर हैं, रियल लाइफ से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब किसी का घर क्या, मेरे माइक को थोड़ा इग्नोर कर ठीक है। तो किसी का घर क्या है हमें कोई लेना देना नहीं है, हम उनके घर में चले गए। अब हम उनके घर में गए हैं तो हमें ना अंदर, तो हम गेट को टाप के चले गए, गेट को टाप सब गए हम, छोटे छोटे उनको भी धकेल रहे हैं, वो जो छोटे छोटे से थे ना उनको भी धकेल रहे कि तुम भी चलो। अब हम अंदर गए। उसके बाद हमने क्या किया कि ताला लगा हुआ था एक घर में लगा हुआ था ताला। हमने उस ताले को लिटरली, उस ताले को तोड़ने की कोशिश करी है, पर वो हमसे टूटा नहीं। तो हमने सोचा चलो ठीक है, टूट नहीं रहा है तो किसी का घर बना हुआ है और हम ताला तोड़ रहे हैं। तो हमने सोचा चलो ठीक है, ताला नहीं टूट रहा है तो हम इस घर के ऐसे ही घूमते हैं। तो हम उस घर के ना ऐसे घूमे, उसने उस जो अंडरग्राउंड टैंकी होती है ना उसमें पानी भी बिल्कुल हरा ऐसे ही पड़ा हुआ था। वो सब कुछ पता नहीं क्या क्या करके एक को ना वॉशरूम लग गई, हमारा जो छोटा भाई था उनमें से एक को लगी वॉशरूम। तो उनकी ना ब्रांड न्यू टैंकी, वो जो जो छतों पे नहीं लगाई रहती वो वाली टैंकी थी। तो उस टैंकी में उसको ना सुसु आई। तो उस छोटे भाई को हमने क्या किया, उस टैंकी के अंदर डाल दिया, उनके घर के वो टैंकी के अंदर डाल दिया। अब फिर उसने वहाँ पे सुसु करी है। लेकिन अभी मुझे, मैं उसको ध्यान कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है हम कितने बेवकूफ़ थे। ठीक है, फिर हमने उसको वहाँ से निकाला। अब आगे सस्पेंस है बहुत। वहाँ से निकालने के बाद फिर हम वापस घूमने लग गए, ऐसे कि पता नहीं खेलते 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 घूमे। अब हमें आना उस ताले पे ही था वापस। हम दोनों घर पे घूमे, तो एक घर पे तो ताला लगा हुआ था, एक में नहीं लगा हुआ था, क्योंकि बनते हुए घर थे। तो एक पे ताला लगा हुआ था, एक पे नहीं लगा हुआ था, पर कंप्लीट थे वो बने हुए, बस उसके अंदर कोई रहता नहीं था। अब हम दूसरे घर में आ गए, अब वहाँ लगा हुआ ताला। अब हमने क्या किया है, ईंटें पकड़ रखी है, हमने तो नहीं, मैंने तो नहीं, मेरी बहन ने भी नहीं, और छोटे छोटे भाई भी नहीं, बड़े बड़े जो थे इन्होंने क्या किया, पहले एक ने पकड़ा वो ईंट सा पत्थर सा और उस पे मार रहे हैं, दूसरे के घर पे, लिटरली दूसरे के घर के ताले पे मार रहे हैं। अब इन्होंने दूसरे के घर के ताले पे तो मारी, चोट लगी जैसी। तो इन्होंने क्या किया, ये बिल्कुल ऐसे हो गए कि आंटी इनको अकल ही नहीं है कि दूसरे के घर के ताला तोड़ रहे हैं, लाइक हम, मैं फिर भी, और मैं ना चौकीदारी कर रही हूँ, मेरी बहन भी चौकीदारी कर रही है कि कोई आ ना जाए।
तो हम वो चौकीदारी कर रहे हैं कि कोई आ ना जाए। तो हम नहर से उधर से देख रही है कोई आए ना, और ये ना उस पे ताला मार रहा है, और ताले पे ताला मार रहे बोली, ताले पे ईंट मारते हुए बोल भी कह रहे बाहुबली, मतलब लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग है ये और ये इसे तोड़ देंगे। तो एक से नहीं टूटा तो दूसरे ने पकड़ा, दूसरे से नहीं टूटा तो तीसरे ने पकड़ा, ये ऐसे ही मारते गए। अब हम लोग, हमें, मेरी को डर लग रही भाई कोई आ गया और किसी ने देख लिया तो क्या हो जाएगा। मेरे पे इतनी अकल है, छोटी सी मैं, मेरे पे इतनी अकल है कि किसी ने देख लिया तो क्या हो जाएगा। मैं और मेरी जो बहन थी, हम दोनों ही ऐसा सोच रहे कि अगर किसी ने देख लिया तो यार हम तो पिटेंगे वो करके, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन्होंने क्या किया, ताले पे मारा। अब ताला तो टूटा नहीं, ताला कैसे टूटेगा, ये इनके बाहुबली, ये चाहे कुछ भी कर दे, ताला तो टूटने वाला था। तो ताला जब टूटा नहीं तो इन्होंने क्या किया, फिर भी कोशिश करते रहे। अचानक से जैसे जंगलों में ना इधर की साइड पे लड़कियां ना घास लेने जाती है, मतलब मम्मी और जो भी होते हैं जिनकी गाय होती है, तो आंटियां जा रही थी जंगल में घास लेने, ठीक है। तो जैसी वो घास लेके आ रही थी, अब उन्होंने देखा यार किसी के घर से आवाज़ आ रही है, ताला टूटने की आवाज़ है, हम हल्ला उल्ला तो कर ही रहे होंगे, तो ताला टूटने की ऐसी आवाज़ आने लगी। तो आंटियों में ऐसी बवाल मच गया, आंटियाँ आने लगी उधर से। अब मैं और मेरी बहन चौकीदारी करते हैं, हम चिल्लाए कि आंटी आ रही ऐसे करके। तो हम तो भाग गए, मैं मेरी बहन भाग गए, हमारे छोटे भाई भाग गए, जितने भी हम साथ में थे हम सब भाग गए। अब बच्चे कौन, 3-4 ये लोग बड़े बड़े बच गए, 3 थे शायद, ये बड़े बड़े बच गए। अब ये बड़े बड़े बच गए तो आंटियों ने ना हम पे थोड़ा वो किया, आंटियों ने हमें देख लिया था कि ये कौन है, ये वजू करके आंटी ने हमें देख लिया था। लेकिन आंटियाँ ढंग से नहीं देख पाई, तो ये क्या करें, मेरे भाई और जो थे बड़े, ये ना नहर के नीचे छुप गए, नहर के नीचे लिटरली छुप गए। अब ये जब नहर के नीचे छुपते तो हमें तो पता नहीं था ये छुपे हुए, हमें लगा ये फंस गए। अब मैं और मेरी बहन राजा हरिश्चंद्र की औलादे, हमने क्या किया, जैसे सब चले गए थे, सब ठीक था, ठंडा मामला था, किसी को कुछ पता नहीं था क्योंकि सब तो चले गए थे। आंटियाँ वहीं पर थी, आंटियाँ ढूंढ रही थी कि कौन कर रहा था, किसी को पता नहीं था। लेकिन मुझे और मेरी बहन को क्या लगा कि जो हमारे बड़े भाई हैं वो फंस गए हैं, एक ही नहीं था, बहुत थे, 2-3 थे, कि ये फंस गए अकेला। अब हम सोच रहे कि यार ये अकेला क्यों फंसे, गलती तो सबकी थी, सबको फंसना चाहिए, हम इनको बचाने जाएंगे। और वो छुपे हुए थे, वो तो बचे हुए थे, लेकिन हम इन्हें बचाने जाने वाले थे। अब हम जैसे ही गए इनको बचाने के लिए, कि अपने हिसाब से तो हम बचाने के लिए गए, हम इनको बचाने के लिए जाते हैं तो आंटियाँ हमें देख लेती हैं, आंटियाँ हमें देख लेती हैं। आंटियाँ हमें देख के आंटियों ने हमें देख के, आंटियों ने रिएक्ट किया कि वो सो करके, आंटियों ने भी कुछ कुछ बोला, और हमने आंटियों को देखा कि यार हम जिन्हें बचाने आए वो तो यहाँ है ही नहीं। अब आंटियों ने कुछ रिएक्ट किया, हम वहाँ से भाग गए, हम वापस वहाँ से भाग गए। लेकिन हम आंटियों के सामने आ गए थे और आंटियों को पता चल गया था कि कौन बच्चे हैं जो यहाँ पे ताला तोड़ रहे थे। अब जैसे ही हम वहाँ से वापस आए तो मेरे भाई और जो भी थे सब, ये लोग आ गए, ये लोग भी आए, बचबुचा के कहीं से आए, और ये जैसे आते हैं ना हमारे सामने, बोलते पागल गधे कहीं के, ये वो सो करके, हम तो बच गए थे, इनका पता नहीं क्या ड्रामा है, इन पे तो अकल ही नहीं है, हम अच्छा खासा छुपे हुए थे, इन्होंने हमें फंसा दिया ये वो सो करके। जबकि हम ना उनकी हेल्प करने गए थे कि अकेला ना फंसे, पर हम पे क्या बोलूँ, हम करनी नहीं चाहिए किसी की हेल्प, हम हेल्प करने गए थे कि ये फंसे ना अकेला, ये वो करके। उन्होंने हमें बहुत डांट लगाई कि क्या बोलते हैं तुमने ये ऐसा क्यों गया, तुम ऐसे क्यों गए, तुम आए क्यों, तुम ज़्यादा अपने आप को शाने समझते हो, ये वो करके। अब जितना होना था वो तो हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, हम जैसे बैठे हुए थे, हमने वो क्या बोलते हैं, अब हम सारे एक ग्रुप में बैठ गए, सारे, मतलब हमारी मम्मी और जो भी थे, जो भी गली में थे, वो सब देख रहे थे बच्चे कर क्या रहे हैं। पर हम ऐसा ग्रुप में बैठ गए, हमारी तो फटी पड़ी है, लाइक हम डरे हुए हैं बहुत, क्यों, हमें तो बहुत डर लग रही है कि यार अब आंटियाँ घर आ गई तो कलेश होएगा और डांट पड़ेगी बहुत ज़्यादा कि किसी के घर का ताला तोड़े। उसके बाद हमें अकल आई कि हमें ताला नहीं तोड़ना चाहिए था, हमने गलत किया है, ताला हमने टूटा भी नहीं था, ताला टूटने वाला था, तब तक आंटियाँ आ गई। तो उतने में ऐसे सोचते सोचते हमने कहा कि यार अब क्या करें। तो ये जो बड़े बड़े थे ये प्लान बनाने लगे कि हम ऐसे बोलेंगे कि एक हमारा जो उनका तो दोस्त था वो ऊपर की तरफ रहते थे, भैया हैं वो ऊपर की तरफ रहते थे, कि हम उनके घर थे, हम आड़ू लेने गए थे, ये तो हम ऐसे बोलेंगे, हम तो यहाँ थे ही नहीं है वैसे करके। तो हम भी उन पर हाँ में हाँ मिलाने बोल गए कि हाँ ठीक है। तो हमने एक प्लान सा बनाया, छोटे छोटे वो जो बच्चे थे भाई बहन, वो तीसरी चौथी वाले, वो भी हमारे साथ ऐड हो गए प्लान में। अब हम जाते हैं घर, अब हम घर गए तो घर जाते ही सब कुछ नॉर्मल है कि ठीक है, प्लान हमारा पक्का है कि हमने ये झूठ बोलना है कि ऐसा है वैसा है, हमने झूठ बोलना, मतलब अगर कोई आ भी गया तो हमने ये नहीं बोलना, हमने एक्सेप्ट नहीं करना कि हाँ हमने ताला तोड़ा था मम्मी के सामने, क्योंकि मेरी मम्मी खतरनाक से भी खतरनाक है, बजाती है तो ढंग से ही बजाती है, अब तो फिर भी नहीं बजाती, पर पहले हमें डर लगता था बहुत मम्मी से, पापा से नहीं लगता, मम्मी से बहुत डर लगता था, मम्मी खतरनाक है। तो अब सबकी मम्मी तो होती है, अब किसी को किसी से डर, हमें अपनी मम्मी से डर, हमने तो ये प्लान बनाया। अब हम घर बैठे हुए हैं, मैं, मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, हम तीनों बैठे हुए हैं। अब हम तीनों बैठे हुए हैं तो हम मम्मी पूछे, अब मम्मी के साथ हुआ क्या कि आंटियाँ आ गई और आंटियाँ, बहुत सारी आंटियाँ आई थी हमारे घर के पास सामने, और वो बोलने लगी कि तुम्हारे बच्चे ये वो सो करके दूसरों के घर का ताला तोड़ रहे थे, ये वो सो करके, कैसे चोर बच्चे बहुत कुछ कहा था।
और मेरी मम्मी फुल कॉन्फिडेंस है, मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, मेरे बच्चे ऐसे नहीं कर सकते, ये वो सब करके। तो मेरी मम्मी भी उनसे बोल रही नहीं नहीं बहन जी ऐसा नहीं हो सकता, नहीं आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी, ये नहीं रहे होंगे। मम्मी ने हमारी तरफ एक बार देखा, मम्मी ने कहा तुम गए थे? हमने कहा नहीं मम्मी हम तो कहीं नहीं गए थे। और मेरा भाई वही कहानी जो बनाई थी आड़ू उड़ू में, मम्मी हम तो यहाँ गए थे, मैं तो यहाँ था, ये था, मैं भी अपने कहानी, मैं तो लक्की के साथ थी, लक्की मेरी बहन का नाम है, कि मैं तो लक्की के साथ ही, उसको करके हम भी ऐसे बोलने लग गए। तो उतने पे मम्मी को भी ट्रस्ट हो गया, क्योंकि हमने कभी किए भी नहीं थे ऐसे काम। तो मम्मी को लगा कि नहीं क्या ही करेंगे, मेरे बच्चे तो फट्टू हैं ऐसे काम नहीं कर सकते। तो लेकिन हम कर सकते थे और हमने कर दिया था। आंटियाँ क्या करी, भगवान की कसम खा ली। लाइक हमारे सामने घर के सामने ना एक मंदिर है, भद्रकाली माता का मंदिर। तो मम्मी बोल रही हूँ, आंटियाँ उन माता रानी की कसम खाने लगी कि इनकी कसम हम झूठ क्यों बोलेंगे, मतलब कोई तुम्हारे बच्चों का नाम हम झूठ मूठ क्यों लेंगे, कि तुम्हारे बच्चे, हमें क्या मजा आ रहा है तुम्हारे बच्चों का ऐसा नाम लेके कि तुम्हारे बच्चों ने ऐसे काम किया, हम झूठ क्यों बोलेंगे, सच में तुम्हारे बच्चे थे ऐसे करके वो आंटियाँ बोलने लगी। तो मेरी मम्मी कह रही कि नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, मम्मी भी हमें डिफेंड कर रही है। अब हम रात को बैठे हुए हैं, अब हमें लग रहा है हम जीत गए, क्योंकि मम्मी ने तो आंटी की बात सुनी नहीं। मम्मी को लग रहा है कि आंटियों को गलत फहमी हुई है, लेकिन आंटियों को गलत फहमी नहीं हुई थी। अब मम्मी सोच रही है ऐसे नहीं हो सकता। मम्मी फिर भी हमसे पूछ रही है, मम्मी ने मुझे 10 बारी पूछा होगा, 1000 बारी पूछा होगा, ईशु बता दे क्या तुम थे? मैं तो ना, मेरे भाई से तो फिर भी वो बड़ा था तो ये तो झूठ बोल सकता है, पर हम तो छोटे, मैं छोटी थी तो मेरे से थोड़ा और विश्वास था कि शायद सच उगल दे। मैंने कहा नहीं मैं भी, क्योंकि पता था कि बड़े, वैसे तो डर क्या बड़े भाई की, पर फिर भी कि बोल रखा है तो नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, वैसे ही फंस गए थे हमारे वजह से। अब जो मेरा छोटा भाई है सक्षु, अब उस पे है कि वो 3री 4थी क्लास में रहा होगा उस टाइम पे, 3rd 4th में था। तो उससे पूछने की कोशिश मम्मी कि क्या बोलते हैं सक्षम तू बता दे क्या गए थे तुम, ये वो करके। अब वो है ना, वो हंसी कंट्रोल नहीं कर रहा, वो हंस भी रहा। और मैं हमारी हालत पार की, भाई तू हंस मत, तेरे तो कुछ नहीं होगा, तू छोटा बच्चा है, हमारी बैंड बच जाएगी। अब लेकिन वो भी अपने, वो था भाई किसका है तो वो भी बिल्कुल कि नहीं मामी नहीं हम तो थे नहीं, ये वो करके। अब नहीं हम तो नहीं थे, वो भी ऐसे करने, नहीं मामी हम नहीं थे, वो झूठ कह रहे हैं, और वो को ऐसे करके। तो मम्मी ने कहा चल ठीक है, अब जब इतना बोल रहे हैं तो शायद गलत फहमी हो गई होगी। उतने में हम रात को सो गए चैन से कि ठीक है अब हम फंसे नहीं, हम बच चुके। उतने पे सुबह हम सुबह उठते हैं। मेरी मम्मी ना उस टाइम पे शायद ठंडियाँ थी तो चूल्हे पे थी या कहाँ, मेरे चाचा और का घर भी मेरे सामने, तो वहाँ पे वो सब बैठे हुए थे। तो मेरी बुआ वहाँ पे बैठी हुई थी, और मेरी मम्मी ने वो चूल्हे से वो डंडा सा निकाल रखा, हाथ में पकड़ रखा। हम उठ रहे सुबह, मेरे को तो अब भाई का नहीं आता, मुझे अपना याद है, मैं वहाँ पे गई थी। ईशु ऐसे बोला था मम्मी ने, ईशु सच बता दे कल तुम गए थे? मैं कह रही यार कल की बात थी, वापस ही बोले। मैं कह रही मम्मी को तो पता है कि नहीं गए थे। मैं कहा नहीं मम्मी हम तो कहीं नहीं गए थे, हमने किसी का घर का ताला नहीं तोड़ा था। मेरी मम्मी ने नहीं तोड़ा था। मैंने कहा नहीं तोड़ा था, हमने तो कुछ नहीं तोड़ा। भाई साहब उतने में मेरी मम्मी ने वो डंडा ऐसे कहा नहीं तोड़ा। मैं थोड़ी घबरा गई कि अब के सुबह क्या हो गया। कह रही लक्की ने सब कुछ बता दिया घर पे अपने। मैं कह रही है बता दिया? जो मेरी बहन थी उसने अपनी वो बहक गई, उसने अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया था कि मम्मी हाँ माँ ऐसे करके, हाँ माँ हम तो गए थे और ना ऐसा ऐसा हुआ था। ये पूरी जो कहानी मैं तुम्हें बता दी उसने अपनी मम्मी को बता दी थी। ब्राइटनेस कम हो रही, उसने अपनी मम्मी को बता दी थी सब कुछ। उसकी मम्मी ने तो कुछ नहीं कहा, पर जो मेरी मम्मी ने कहा वो यहाँ पे मैं कह भी नहीं सकती हूँ। उस दिन की याद है मुझे। उसके बाद से हम ना हमने कभी खेला, मतलब खेलना ही बंद हो गया उसके बाद से। पबजी तो दूर की बात, हमें कहीं जाना अलाउड नहीं था। और एक इमेज से नहीं बन जाती गंदे बच्चों की, वो इमेज बन गई थी हमारी थोड़ी बहुत। पर धीरे धीरे सब नॉर्मलाइज हो गया और हम पे थोड़ी अकल भी आ गई। और सुबह उठ के फिर मम्मी ने पहले मुझे सुनाया, फिर मेरे भाई को सुनाया, फिर छोटे वाले को सुनाया कि क्या करते हो तुम, और हमें बहुत डांट पड़ी थी। तो यही थी मेरी स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर मेरी इतनी बकवास सुनने के लिए। बाय बाय।